ये करते हैं तो इसका मतलब तो कोई करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, स्वयं के लिए तो हाँ, तो जो भी 12 दिन तक करते हैं, क्रियाक्रम करते हैं, हाँ, जो भी अनुष्ठान करते हैं, ब्राह्मण भोज होता है, तो इन सब की जरूरत ही नहीं है इसका मतलब। हाँ, तो महापुरुषों ने ये कह दिया कि शरणाजी महाराज ने बोल दिया कि इस शरीर को गंगा जी में प्रवाहित कर देना और मेरे लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कि उन्होंने शरीर और संसार से जीते जी अपना संबंध तोड़ दिया और अपने स्वरूप में स्थित हो गए, तो इसलिए उन्होंने ये कह दिया। लेकिन हम लोग जो शरीर और संसार को अपना मानते हुए मरते हैं, उनके लिए तो सारी क्रियाएं होनी चाहिए शास्त्र विधि के अनुसार। अब रही बात की, बहुत से संत महात्मा भी कहते हैं कि सारे जितने भी उपचार है वो करें, ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रों की विधि के अनुसार इस शरीर का संस्कार करें। इसका तात्पर्य ये है कि लोग कहीं हमारी देखा देखी वो ऐसा नहीं करना शुरू कर दें कि हमारे तो कोई जरूरत नहीं है, मैं तो जीवन मुक्त हो गया और वहम हो गया कि मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, और फिर ये कह दिया कि मेरे लिए पीछे से कुछ मत करना, तो उनकी अधोगति हो जाएगी। इस दृष्टि से संत महात्मा भी ये कहते हैं कि सब कुछ शास्त्रोक्त रीति से और किया जाए, ये बात। तो फिर भी शास्त्रों युक्त से शरीर के लिए ही होगा, स्वयं के लिए तो हाँ, वो इसलिए होगा कि हमने शरीर से ममता का त्याग और कामना का त्याग और शरीर से अपने अलग होने का अनुभव नहीं किया, इसलिए सारी ये विधि विधान रखे गए। बाकी जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, उनके लिए कोई उनके ऊपर विधान लागू ही नहीं होता। और वो इसलिए कहते हैं कि सब कुछ इसलिए करना कि लोग जो संसार वाले हैं उनको ऐसा नहीं लगे कि उन्होंने अपने पीछे कुछ करने के लिए मना कर दिया तो हमारी भी क्या जरूरत है, और शरीर के लिए तो ये सब हो रहा है। तो शरीर से अगर संबंध विच्छेद हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि शरीर के साथ ममता कामना लिए ही संसार के साथ अपना संबंध मानते हुए मर गए और फिर ये कह दिया मेरे पीछे कुछ नहीं करना, तो दुर्गति में जाएगा। नहीं तो तुलसी जी रख देंगे और भगवान नाम सुनाएंगे तो दुर्गति से बच जाएंगे। इसलिए ये कहा गया पीछे जो कुछ करना है। ठीक, नारायण। ऐसे आता है डॉक्टर साहब कि 12 दिन तक आत्मा उसी घर के आसपास ही रहती है, तो जो भी निमित्त करते हैं तो उससे उस आत्मा का मोक्ष ही रहता है। तो इसलिए ये जो गरुड़ पुराण में और भी सब बातें बताई गई है, तो उसका पालन करना चाहिए मेरे हिसाब से। अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। इसलिए जो महापुरुषों ने ये बात कही है कि भाई शास्त्र विधि का त्याग नहीं करना चाहिए। जी नारायण डॉक्टर साहब, कभी सुनने में आता है कि कोई जीते जी अपना श्राद्ध कर लेता है कि मुझे मतलब ना पीछे किसी पे वो नहीं है, किसी को कोई कष्ट नहीं देना, मैं अपना श्राद्ध जीते जी ही करके जाऊं, तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका भी यही तात्पर्य है कि पीछे वालों पर भरोसा नहीं है, तो इसलिए शास्त्रों में इसका भी विधान है। जी, तो अपना श्राद्ध खुद कर सकते हैं जीते जी? ऐसा शास्त्रों में विधान आता है, आप किसी पंडित से पूछिएगा, मैं तो बहुत कम जानता हूँ इस विषय में। नहीं, अभी गरुड़ पुराण में भी आया है, मैं तो भी मेरे चाची का देहांत हो गया तो मैंने सुना था कि सयादान, गौदान, ये सब चीजें अपने जीते जी भी कर सकते हैं। हाँ, तो ये मैंने कहा ना कि हाँ ऐसी बातें शास्त्रों में आती है, पर इसके बारे में विशेष मुझे जानकारी नहीं। जी ठीक है, तो हाँ जी, माधव जी महाराज कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ बोलो महाराज जी। एक बार हमारे काम पड़ा, कोई जीते जी श्राद्ध करा जी, बढ़ के नीचे 7 नंबर में, तो उसमें क्या है, संबंध तोड़ना पड़ता है जीते जी। कहीं शादी विवाह में नहीं जाना, कहीं किसी के मृत्यु आदि में भी नहीं जाना, अपना ही पुतला जीवित में जला देना, उषा का पुतला बना के और जलाने का है। जीवित श्राद्ध पद्धति एक अलग पुस्तक ही गीता प्रेस से निकली है, उसके अनुसार 5 दिनों में उसका क्रियाकर्म जीवित में किया जाता है। फिर कोई और ऐसे हमारे मित्र बोले कि हमको कोई संतान नहीं है, हम जीवित श्राद्ध कराना चाहते हैं, तो हम बोले कि उसमें तो जीते जी मर जाना होता है, कहीं जा नहीं सकते हैं आप शादी विवाह आदि में। तो फिर कई सामान
मंगवा के और कैंसिल कर दिए कि ये तो हमसे नहीं होगा। सत्संगी ही थे तो ये नहीं होगा तो नहीं कराया। हम मना किए कि मत कराइए। तो मतलब कराने से उसका लाभ नहीं। तात्पर्य भी तो उसका तात्पर्य भी तो यही है कि भाई जीते जी तुम सबसे ममता तोड़ दो। हाँ, ये बिल्कुल। शादी ब्याह सब में कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं। ये तात्पर्य तो यही है। और इसका बिल्कुल अर्थ है कि जैसे वो संसार से संबंध नहीं तोड़ना चाहते। हाँ, बिल्कुल यही बात है डॉक्टर साहब। तो जीते जी, जी जी। मर जाना होता है एक तरह से। जीते जी मर जाना। जी हाँ, तो अमरता का अनुभव भी हो जाए। सत्यनारायण जी आप बोल रहे हो, सत्यनारायण जी दादाजी क्या कुछ नोट नोट पर है? हाँ जी डॉक्टर साहब सुनाओ, बुजुर्ग सुनाओ, फिर समय हो गया।